प्रदेश में मानसून के कमजोर होने के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। स्थानीय कारकों के प्रभाव से कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। अब तक लगभग 3000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पटना, भागलपुर, बेगूसराय, सीवान और मुंगेर जिले डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1044 जारी किया है। पटना जिले के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर 155304 जारी किया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीद विक ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। प्रदेश में गायों में लंपी त्वचा रोग लगातार बढ़ रहा है। इस रोग से अब तक लगभग 1500 पशु संक्रमित हो चुके हैं। पशुपालन निदेशक नवदीप शुक्ला ने बताया कि लंपी जैसे लक्षण से संक्रमित 4 पशुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गोपालगंज जिले में इस रोग से सबसे अधिक पशुओं के संक्रमित होने की सूचना है। इसे देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम को गोपालगंज भेजने का फैसला किया गया है। पशुपालन निदेशक ने पशुपालकों से रोग के लक्षण मिलने पर तत्काल अस्पताल से संपर्क करने की अपील की है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी के निदान के लिए एम्स नई दिल्ली और पटना स्थित IGIMS मिलकर शोध करेंगे। इसमें AES के कारणों, इलाज और प्रभाव पर शोध होगा। यह शोध IGIMS स्थित लैब के साथ नई दिल्ली में भी होगा। इस संबंध में दोनों संस्थानों के बीच समझौता हुआ है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली सहरसा की पर्वतारोही लक्ष्मी झा को दिल्ली में सम्मानित किया गया। लक्ष्मी झा ने 18 अगस्त को तुर्की की इस चोटी पर तिरंगा फहराया था। 16,854 फीट ऊंची इस चोटी को फतह करने वाली लक्ष्मी झा किलिमंजारो चोटी को भी फतह कर चुकी है। आज अभियंता दिवस है। यह दिन भारत रत्न से सम्मानित अभियंता M विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अभियंताओं के नवोन्मेषी विचार और समर्पण देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और उन्नत तकनीक के विकास में अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कैमूर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 1257 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने ये जानकारी दी। भागलपुर जिले के सनहोला थाना क्षेत्र के करहड़िया गांव के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हर चक्की गांव के पास एक ऑटो रिक्शा और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर में लगभग 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए। इनमें से 5 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सहरसा नगर निगम के सफाई कर्मियों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कल बागमती नदी में तेज बहाव के कारण एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई थी। नाव पर 30 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें अधिकतर स्कूली बच्चे थे। स्थानीय लोगों और बचाव टीम की सहायता से 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने आज आपदा प्रबंधन के लिए देश भर में आपात अलर्ट प्रणाली का परीक्षण किया। देश भर में लोगों को इस संबंध में उनके स्मार्टफोन पर फ्लैश मैसेज आ रहे हैं।
एनडीएमए अलर्ट प्रणाली के प्रभाव का आकलन करने और किसी भी संभावित समस्या का पता लगाने के लिए यह परीक्षण कर रहा है। प्राधिकरण विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर इसी तरह के परीक्षण करने की योजना तैयार कर रहा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने वाले लोगों के बैंक खाते से 350 रुपये काट लिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह खबर फर्जी है। भारत के निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे भ्रामक संदेशों से सावधान रहने की अपील की है। राजगीर स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश का लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का समृद्ध इतिहास रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का विस्तार भारत के संविधान में मिलता है। देश में विविध भाषाएं और संस्कृति हैं जो देश को एक जीवंत लोकतंत्र बनाती हैं। श्री कोविंद ने कहा कि देश में होने वाले चुनाव लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देते हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि रेगिस्तान से मैदान तक सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान करने के लिए 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समारोह को संबोधित करते हुए देश में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिए समाज के सभी लोगों से सम्मिलित प्रयास करने का आह्वान किया। श्री आर्लेकर ने पाठ्यक्रम में लोकतंत्र की अवधारणा और इसके इतिहास को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नेपाल, श्रीलंका, चिली, मिस्र और अर्जेंटीना सहित 9 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनसभा की सफलता के लिए पार्टी की ओर से लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वर्चुअल माध्यम से अररिया के चौकबनी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर नवनिर्मित आवासीय भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे पटना में एसएसबी के नवनिर्मित आवासीय भवन का भी लोकार्पण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का एकमात्र उद्देश्य हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ काम करना है। श्री शर्मा आज पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।